प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है NCERT की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने का। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, फ्रॉम NCERT। ओके, तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपके साथ में एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ डिस्कस कर देते हैं कि y इज इक्वल टू fx हमारे पास में जो फंक्शन था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, जिसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx divided by h, means if you are able to calculate this limit and you get the differential coefficient of y is equal to fx। ओके क्लियर। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि हमें सबसे पहले देखना होगा एक नई मेथडोलॉजी, क्या कि डिफरेंशिएशन के लिए कि हाउ मेनी फंक्शंस इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सभी जितने भी जो भी फंक्शंस हों, जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हैं, हर एक फंक्शन का आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करिए और उसको मल्टीपल में लिखिए। ठीक है, ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ जनरल नेम आपके लिए लिख दे रहे हैं फंक्शंस के, जैसे लुक लाइक दैट एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लाइक दैट a टू द पावर x एंड a टू द पावर x। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स log x एटसेट्रा। ठीक है, अलग अलग बेस के दिए जाएं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक एज अ साइन इनवर्स ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन एटसेट्रा। ठीक है, साइन x कॉस x टाइप में दिए जाएं। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन आपके पास में ऐसे मान करके चलिए कि आपके पास में ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पोलिनोमियल ऑफ फोर्थ डिग्री का है। ऐसे बहुत सारे आपको दिए जा सकते हैं फंक्शन। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन का आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि उसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं। जितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं मतलब एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन को हम सेपरेट पहले से कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने फंक्शन इन्वॉल्व होंगे और उतना ही बार डिफरेंशिएशन, उतना ही डिफरेंशिएशन करके हर एक फंक्शन का मल्टीपल में राइट डाउन कर देंगे। मेथड थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, देखिए मैं आपको इसके साथ में स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले तो कहा गया है इसमें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें NCERT में कि differentiate the functions with respect to x, ठीक है, from 1 to 8, मतलब 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में उनका डिफरेंशिएशन करना होगा और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना है तो आप किसी भी फंक्शन को y के इक्वल टू एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। नॉर्मली देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक देखिए आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब इन दोनों फंक्शन का प्रॉपर डिफरेंशिएशन होना है। लाइक दैट कि जैसे आप के साथ में इस तरह से हो जाए कि fx के अंदर, ठीक है, जो हमारा f फंक्शन है इसके अंदर एक gx एक फंक्शन आ गया। तो जब f डैश ऑफ x निकालेंगे तो f डैश ऑफ x तो आप निकालेंगे, साथ ही साथ आपको g डैश ऑफ x भी निकालना पड़ेगा कि लाइक दैट के dy अपॉन dx f डैश g ऑफ x इंटू
जी डैश ऑफ एक्स। ओके, ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लुक लाइक दैट हमने देख लिया कि इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन इन्वॉल्व है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। दोनों का कंपोजिट फंक्शन मिलकर के बना है एक y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से इस लाइन को लिखना कोई नहीं भूलेगा, क्या कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कल लिखा हुआ था कि d अपॉन dx साइन x इज इक्वल टू क्या था, cos x। तो आप इस cos x, इसका साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, cos। अब x के प्लेस पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये पार्ट इस एंगल का है नहीं, इसको आगे लगा दीजिए। तो ये आपके पास बना 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका dy अपॉन dx मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y आपको मिल गया, जो कि y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, y इज इक्वल टू cos sin x। ओके, y इज इक्वल टू cos sin x। तो इसमें भी आपके पास में कंपोजिट फंक्शन 2 मिले हैं, जिनसे मिलकर के एक क्वेश्चंस क्रिएट किया गया, क्या कंप्लीट फंक्शन बनाया गया cos sin x। तो यहां से भी आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, d अपॉन dx cos साइन ऑफ x मीन्स आपके पास एक cos x है और एक sin x है। इन दोनों से मिलकर के सिंगल फंक्शन बन रहा है, ये बात ध्यान रखें। डबल फंक्शन नहीं बन रहे हैं। 2 फंक्शन अगर बनेंगे तो फिर वहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा, ध्यान रखें इस चीज़ को। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल फंक्शन बन रहा है। ठीक है, 2 फंक्शन को मिला करके। ओके, तो सबसे पहले cos का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो cos का होता है माइनस साइन एक्स मीन्स कि माइनस साइन, अब साइन एक्स में कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब आपके पास में बचा क्या है, साइन एक्स। इट इज ऑल्सो द वेरिएबल फंक्शन, तो डी एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आप देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं कि माइनस, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, यही आंसर आपके पास में हो जाएगा। ओके, और जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो इसके बाद में आप यहाँ पर आंसर जरूर लिख दें। ओके, ठीक है, मैंने नहीं लिख पाया था। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। पहले की तरह ही क्वेश्चन है जैसे हम आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब कि हमें पहले साइन एक्स का करना होगा, इसके बाद ax प्लस बी का करना होगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ से वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप राइट डाउन करेंगे, तो आपके पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ax प्लस बी। एंड नाउ साइन x आपका cos x हो जाएगा, x के पूरे प्लेस पर क्या है, ax प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ax प्लस बी। ओके, अभी आप देखो b के साथ कोई x नहीं लगा है तो b हो गया हमारा कांस्टेंट, घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब कांस्टेंट हो गया तो इसका हो गया हमारे पास में 0। अभी x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो दिस इज a इंटू 1। ओके, क्लियर। तो मैंने इसको कर लिया और इधर से हमारे पास क्या था, cos ax प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया आंसर आपका a cos ax प्लस बी।
दिस इज dy अपॉन dx। अभी इतना लिखना नहीं भूलेंगे कभी भी, ओके। ये हमारा आंसर। दोनों क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ओके, क्लियर। देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू sec विद इन ब्रैकेट 10 अंडर रूट ऑफ x, ओके, क्लियर। बहुत सारे फंक्शंस मिला दिए एक साथ, क्लियर। आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक रूट वाला भी है, एक 10 वाला भी है, एक sec वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखें dy अपॉन dx किसी एक का उठा करके कर देते हैं, जिसका भी मन हो आपका। तो आपने क्या किया कि d अपॉन dx लगाया और sec 10 रूट ऑफ x राइट डाउन कर दिया, ओके, क्लियर। तो sec x का हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं आपको एक जगह कहीं लिख करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं। तो sec x होता है sec x 10x, ओके। तो ये हमारे पास में sec क्या है 10 रूट ऑफ x मीन्स sec x इंटू 10x, 10 रूट ऑफ x। अभी मैंने sec का कर लिया डिफरेंशिएशन, अभी 10 का बचा हुआ है, तो इंटू d अपॉन dx 10 रूट ऑफ x, ओके। तो ये हमारे पास में 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू sec 10 रूट ऑफ x इंटू 10 रूट ऑफ x, ओके। तो अब आपके पास में थर्ड देखो, आपने sec का किया ये रहा, 10 का किया ये रहा, अब आपके पास बचा हुआ है कितना d अपॉन dx, ठीक है। मल्टीपल में आपके पास बचा हुआ है d अपॉन dx अंडर रूट x, ठीक है। और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए 1 अपॉन 2 रूट x, ओके। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं इनको एक बार एक ऐसे ही आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्लास बना दूंगा जिसमें आप सारी चीज़ें सीख लेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे काम करते रहते, पता चलता रहता है, ठीक है। रूट x क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x, वही फॉर्मूला है, ठीक है, इंटू sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x, और ये आपका dy अपॉन dx है, ओके, क्लियर। अभी देखो कुछ जगह हो सकता है कि साइन कॉस में करके राइट डाउन कर दिया हो, तो थोड़ा सा ये बदल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा फिलहाल, है ना। बाकी कुछ और ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आंसर में कोई चेंज होगा तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए, है ना, कि वैल्यू क्या होगी अगर कोई चीज़ को चेंज किया गया। जैसे sec स्क्वायर x है, इसको cos में चेंज कर दिया हो, ठीक है, इसको भी cos में चेंज कर दिया हो, 10 को sin cos में चेंज कर लिया हो, तो या इसका अच्छा आपके माइंड में ये चीज़ होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से कि ये चीज़ कि d अपॉन dx, ठीक है, sec x की ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए क्या कि sin x अपॉन cos स्क्वायर x भी होता है, इसका मतलब, ठीक है। sec x के फॉर्मूले में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec x इज sin x अपॉन cos स्क्वायर x, यही बन जाता है बाद में sec x 10x, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले क्वेश्चन 2 कराते हैं, बढ़िया। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाई cos cx प्लस d, ओके, क्लियर।
ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप नॉर्मली समझ भी चुके होंगे। ठीक है, क्या है कि चलिए सी सही से लिख दिया जाए, सी एक्स प्लस डी। ओके, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कोई फार्मूला तो अप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का लगेगा क्वोशिएंट रूल। मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या कि डिनोमिनेटर रखना है। ठीक है, मीन्स डिनोमिनेटर cos cx प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी विद माइनस साइन, जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, क्लियर। और डिवाइडेड बाई, बहुत आसान सा काम है, कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ओके, नॉर्मल आप काम करते चलिए, बिल्कुल बिना किसी डर के। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी एंड साइन ए एक्स का हो जाएगा बेटे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, जब आप इसको कर रहे होंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ओके, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस एक्स का हो जाता है बेटे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और अब आपके पास में सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, थोड़ा मुझे जगह कम पड़ रही है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। ओके, क्लियर। और डिवाइडेड बाई, फिर से वही लंबा सा बड़ा सा, इसमें कहीं कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और इसका आंसर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, सी एक्स प्लस डी। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा केवल a, और उस a को उठा के मैं सबसे पहले लगाता हूँ। मीन्स a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के बन गए प्लस। यहाँ से सेम यहाँ से देखते बेटे, x का हमारे पास में 1 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कोफिशिएंट बचेगा c। मीन्स कि c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी कुछ हो नहीं सकता है, इनमें फार्मूले वगैरह कुछ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ एक डिफरेंशियल, एक डिफरेंट कांस्टेंट लगे हैं। ठीक है, ये तो मैं लिखना ही भूल गया था, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों का बड़ा था, जिसको निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इसके लिए लिखना बहुत पड़ा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। 6 में भी इसमें थोड़ा सा पेचीदा कहा गया। फिलहाल आप एक इसका स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ एक नहीं मिलेगी, ये कुछ कंपोजिट फंक्शन का एक सेपरेट फंक्शन है, और ये कुछ कंपोजिट फंक्शन का एक सेपरेट फंक्शन है। मतलब हमारे पास में ये क्या है, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। आपको पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। एक प्यारा सा पेंसिल से नीचे इंडिकेट कर दिया जाए F1 और ये F2। ओके, क्लियर। 2 फंक्शन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही रख लो। ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ओके, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, और जो पहला वाला था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस एक्स क्यूब। समझ लो एक बार रिदम से कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है, इज गिव्स द डेरिवेटिव
एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, चाहे आप इसको इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों प्लस में लिखे हुए हैं तो प्लस वाले नंबर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इधर उधर करने में। ठीक है, तो आप चाहें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड सेपरेट प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट सेपरेट, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव या सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके क्लियर, तो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो दिस इज cos x क्यूब इंटू, अभी साइन स्क्वायर में हमारे पास पहले स्क्वायर का होगा और स्क्वायर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटे, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। और आप समझिएगा कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर मतलब होता है बेटे 2x, मतलब 2x टू द पावर माइनस 1 लिखा नहीं जाता। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले 2 साइन x टू द पावर 5। ओके क्लियर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, अभी इसी के साथ चल रहे हैं तो अभी साइन स्क्वायर का हो गया, तो अब मेरे पास कितना बचा, साइन x टू द पावर 5। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप वेरिएबल से ज़्यादा डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट आप एक बात डालिएगा, पहले क्या है, पावर का फंक्शन है, फिर साइन का फंक्शन है, फिर x टू द पावर 5 का फंक्शन है। ओके क्लियर, इन सबको मिलकर के साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बना हुआ है। तो मैंने पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब मैं साइन का करूँगा बाद में, अभी पहले इधर भी देख लेते हैं, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। कॉस क्यूब, तो कॉस का तो होता है माइनस साइन x क्यूब, और अब के पास में बचा हुआ है x क्यूब। क्लियर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इन सबको इकट्ठा करते हैं, 2 को पहले लगाते हैं, 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास में साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मेरे पास फिर से हो जाता है कॉस x टू द पावर 5। देखो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा ये हेल्दी नहीं रहा है ना, इसमें ठीक नहीं मिला मुझे। यहाँ से cos x क्यूब इंटू 2 साइन x टू द पावर 5, और साइन x का आपके पास हो जाएगा cos x टू द पावर 5, और इंटू d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 5, क्योंकि 3 फंक्शन थे, एक स्क्वायर, एक साइन का और एक x टू द पावर 5। तो यहाँ 3 बार होगा। देखो पहले बार में मैंने क्या, स्क्वायर का किया, इसके बाद में फिर मैंने साइन का किया, अब मैं कर रहा हूँ x टू द पावर 5 का, यही कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो गया, ये है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, और ये हमारे पास आ गया है साइन x क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर। ओके, एक पावर रिड्यूस हो जाती है। सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास में x टू द पावर 5 का क्या मिल जाएगा, 5x टू द पावर 4 इंटू कॉस x क्यूब। अच्छा, 2 साइन x टू द पावर 5 एंड कॉस x टू द पावर 5 मिलकर के होता है साइन 2x टू द पावर 5। याद रखिएगा फॉर्मूला एक है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो आपके पास में 2 साइन x टू द पावर 5 एंड कॉस x टू द पावर 5 आ गया, तो ये हो गया मेरा साइन 2 इंटू है, ध्यान रखें 2x टू द पावर 5, लिखने में बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। ओके, इसका मैं लिख के यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू, पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। ओके क्लियर, कुछ कॉमन वॉमन आने के लिए कोई संभावना नहीं है, मैं यहीं पे आंसर छोड़ने का कष्ट करूंगा, क्योंकि चाहे तो हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वो आप लोग लेकर के लिख लिया। ये सब काम आपके लिए बड़ा छोटा सा होता है ना, क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो पक्का जान लीजिएगा थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, आंसर तक पहुंचना, कैलकुलेशन करना, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हो गया आपका आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू गिवन है 2
रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले रूट का फंक्शन है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रूट के फंक्शन के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिलता है 1/2 रूट एक्स। अब ये कोई हाउ करके नहीं पूछेगा कि ये कैसे, इसका वही कार्यक्रम है, ठीक है, कि डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 1/2 मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, और ये मल्टीपल में इसके वही फार्मूला कि 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। फार्मूला कौन सा, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। बस इसी को सॉल्व करके आपको मिला होगा, मीन्स 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, इसको नीचे लेते आते हैं तो यही बन जाता है। क्लियर। फिलहाल आप इस पे फोकस करें, उसको भी करना सीख लें, ठीक है। तो मेरे पास अंडर रूट है, तो सबसे पहले हम लोग अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं बेटे, 2 इंटू पूरा अंडर रूट फंक्शन है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा मुझे 1/2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट के अंदर एंट्री करेगा, तो अंडर रूट के अंदर इसको कौन सा मिला, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर अपने इफेक्ट को डालेगा तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, इसका फॉर्मूला मेरे को मिलेगा क्या, कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी बचा आपके पास में डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है बेटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो दैट्स वाई कॉट डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये बात मेंशन रहे, ध्यान रहे, नहीं तो केवल और केवल आप ये एक पर ही स्क्वायर लगा करके निकल जाएं, नहीं। क्लियर, ना एक्स चेंज होगा ना ही इसका स्क्वायर चेंज होगा, दोनों ही कंप्लीट रहेंगे। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं कि 2x होता है, माइनस साइन सबसे पहले लगाएंगे और इसको लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाई, अच्छा ये मल्टीपल में है, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, 2 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, ये आपके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। उसी तरह से रेक्टेंगल बना करके और इसके आगे आप आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। इससे ये थोड़ा सा झलकता है कि योर कॉन्फिडेंस इज बूस्ट अप, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा। एक 8th क्वेश्चन बहुत लोअर सा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है, यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। ओके, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। कॉस का हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस में होता है, तो आप नाउ यू कैन से दैट कि साइन रूट ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपके पास में आंसर हो गया। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। क्लियर, और मैं चाहता हूं कि आप एक बढ़िया सी प्यारी सी कॉपी बना करके इन सबको सॉल्व कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड क्लास इज ओवर नाउ।